एक लड़की ने अचानक नोटिस किया कि सामने वाले अपार्टमेंट में रहने वाला सीईओ चोरी छिपे उसे देख रहा है। घबराकर उसने तुरंत पर्दे बंद करने की कोशिश की, लेकिन चाहे जितना जोर लगाती पर्दे हिल भी नहीं रहे थे। तभी उसके फोन पर सीईओ का कॉल आया। उसने शांत आवाज में बताया कि वे इलेक्ट्रिक पर्दे हैं। लड़की जल्दी जल्दी रिमोट ढूंढने लगी, लेकिन उसमें बैटरी ही नहीं थी। सीईओ ने कहा कि नई बैटरी लेने सीधे उसके घर आ जाए। लड़की उसके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। उसने पूरी ताकत लगाकर पर्दों को खींचा और आखिरकार किसी तरह बंद कर दिया। उसकी जिद्दी हरकत देखकर सीईओ अपनी हंसी रोक नहीं पाया। दूसरी तरफ लड़की अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैसे वह उसी सीईओ के ठीक सामने वाले फ्लैट में रहने आ गई। उसे पूरा यकीन था कि यह सब कोई चाल है। गुस्से में वह सीधे उसके दरवाजे पर पहुंची और पूछने लगी कि क्या उसने किसी प्रॉपर्टी एजेंट के साथ मिलकर उसे यहाँ फंसाया है। सीईओ ने समझाया कि वह फ्लैट काफी समय से खाली पड़ा था और उसे किराए पर देकर बस कुछ खर्च निकल आते हैं, लेकिन लड़की ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसे लगा वह उसका मजाक उड़ा रहा है। तभी सीईओ ने बेहद कैजुअली एक सिक्का उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे उसे मुआवजा दे रहा हो। ये देखकर लड़की का गुस्सा और भड़क गया और वह वहां से तमतमाती हुई चली गई। अगले दिन सीईओ ऑफिस जाते समय उसी लड़की से टकरा गया। वह अपने दोस्त के लिए कुछ देने आई थी। उससे थोड़ा और समय बिताने के लिए सीईओ ने चुपके से उसकी टैक्सी भिजवा दी। जब लड़की वापस आई तो उसकी टैक्सी गायब थी। वह तुरंत समझ गई कि इसके पीछे वही है। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसकी कार में नहीं बैठेगी। मजे की बात यह हुई कि थोड़ी दूर जाते ही सीईओ की कार का पेट्रोल खत्म हो गया। लड़की ने मौका मिलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि इतना बड़ा अमीर आदमी पेट्रोल तक नहीं भरवा सकता। फिर उसने जेब से एक सिक्का निकाला और उसी अंदाज में उसे वापस पकड़ा दिया जैसे उसने पिछले दिन उसे नीचा दिखाया था। तभी अचानक पहाड़ों में तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों बारिश से बचने के लिए एक जगह रुक गए। सीईओ को डर था कि लड़की कहीं बीमार न पड़ जाए। उसने तुरंत अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर रख दिया और धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और माहौल अचानक मीठी सी शर्म और धड़कनों से भर गया। तभी लड़की के फोन पर एक मैसेज आया। उसका डिजाइन प्रतियोगिता वाला आवेदन रिजेक्ट हो चुका था। ये देखकर उसका चेहरा उतर गया। सीईओ ने कहा कि उसकी मौजूदा स्किल्स अभी उस प्रतियोगिता के लायक नहीं है। ये सुनते ही लड़की भड़क उठी। उसे लगा कि वह उसे नीचा दिखा रहा है। दोनों का झगड़ा हो गया और वे गुस्से में अलग हो गए। रात को सीईओ हमेशा की तरह अपनी बालकनी में खड़ा था। तभी उसने सामने लड़की को सोफे पर पड़ा देखा और उसके पास लाल रंग का कोई तरल फैला हुआ था। उसे लगा लड़की घायल हो गई है। घबराकर वह तुरंत उसके फ्लैट में दौड़ पड़ा, लेकिन अंदर घुसते ही सीधा लड़की से टकरा गया। दोनों संतुलन खोकर जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखें मिलीं तो दोनों की सांसें तेज हो गईं और माहौल अजीब सी शर्म और धड़कनों से भर गया। ये जानकर कि लड़की सुरक्षित है, सीईओ ने राहत की सांस ली और वापस चला गया। लेकिन सोने से पहले लड़की के फोन पर उसका एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि डिजाइन प्रतियोगिता के लिए अच्छी तैयारी करना। सब्सक्राइब कर लो, अगला पार्ट जल्द ही